बीजेपी में देर रात बड़ा सियासी ड्रामा हुआ है। 5 से 6 विधायक जयपुर के एक रिजॉर्ट में रुके थे। सोर्सेस के हवाले से खबर है कोटा संभाग के एमएलए रिजॉर्ट पहुंचे थे और विधायकों के बहरोड जाने का प्लान था। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राजस्थान में एक बड़ा सियासी ड्रामा हुआ है। बीती रात एमएलए ललित मीणा ने पार्टी को जानकारी इस बात की दे दी है कि कुछ नेताओं को रिजॉर्ट भेजा गया है। रिजॉर्ट में हाथापाई तक की नौबत आ गई। सुबह 4 बजे विधायकों को वहां से निकाला गया है। तो आप देखिए, राजस्थान में जो बड़ा सियासी ड्रामा हुआ है, इसको लेकर ये बड़ी जानकारी। और कहा जा रहा है कि कोटा संभाग के जो विधायक थे, एमएलए थे, वो बाकायदा एक रिजॉर्ट में जाकर ठहरे थे। 5 से 6 की संख्या में विधायक बताए जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा के बेटे के कहने पर ये सभी जाकर वहां पर रुके थे। विधायकों के बहरोड जाने का पूरा प्लान था। और आपको यह भी जानकारी होगी कि इससे पहले जयपुर में बाकायदा 40 विधायकों से वसुंधरा राजे ने दिल्ली आने से पहले मुलाकात भी की थी। और बीजेपी विधायकों के रिजॉर्ट पहुंचने पर बड़ा दावा सामने आया है। ललित मीणा के पिता हेमराज ने टीवी 9 से कहा वसुंधरा के बेटे के कहने पर विधायक होटल पहुंचे। दुष्यंत सिंह ने कहा था विधायक होटल में रहेंगे। हेमराज मीणा ने अरुण सिंह को जानकारी दी। वसुंधरा के बेटे के कहने पर एमएलए होटल पहुंचे, ये दावा किया जा रहा है। और ये दावा कोई और नहीं बल्कि हेमराज मीणा की तरफ से। ललित जी बोल रहे हैं? नहीं ललित जी का नंबर लिखो आप। सर, आप हेमराज जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। सर नमस्ते, मैं दिल्ली से टीवी 9 चैनल से रजनीश बोल रहा था। हाँ जी। सर, जो मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको लेकर कुछ थोड़ी क्लैरिटी के लिए आपको फ़ोन किया था। क्या हुआ था सर, थोड़ा बता पाएंगे आप? ललित जी ने आपको फ़ोन किया था, बताया था कि कुछ लोग होटल में हैं, करीब 6-7 विधायक हैं। क्या था सर ये पूरा मामला? अब तो मामला निपट गया, छोड़ो उसको। नहीं, मामला तो निपट गया, बस चूंकि इंटरनल पार्टी का मामला था, वो निपट गया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन चूंकि अब ये रिपोर्ट्स चल रही हैं तो जो कंसर्न है ललित जी हैं, आप हैं, इसलिए थोड़ी जानकारी मिल जाएगी तो ठीक से ये खबर चल पाएगी, बस इसीलिए। और कोई पतंगबाजी नहीं करें। प्रदेश से पूछा, अरुण सिंह जी से पूछो आप। नहीं, आप बताइए ना, ललित जी ने आपसे क्या कहा था सर? नहीं, ललित जी ने कुछ कहा नहीं, मैंने तो खुद नहीं फोन किया था उसको। तो क्या बात हुई उस दिन की? कुछ विधायक हैं जो किसी के कहने पे होटल में रुके हुए हैं, आपने उनसे क्या कहा और फिर आपने प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से संपर्क किया, तो क्या थोड़ा सा वो जानकारी सिर्फ चाहिए थी, फ़ोन पे ही जानकारी चाहिए थी? तो ऐसी कोई बात नहीं थी जी। तो उसको जयपुर उनके वसुंधरा जी से मिलने के लिए जयपुर गया था वो। जी। और दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे उसको। दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे। अब मिलने के बाद में वो क्या हुआ कि वहाँ एक होटल में ठहर गए। जी। तो उसको क्या पार्टी कार्यालय मिलने के लिए जाना चाह रहा था, तो पार्टी कार्यालय मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, बस यही घटना। अच्छा, तो दुष्यंत जी को पता लगा, मैं गया, फिर 12 से जयपुर गया। जी। जयपुर से फिर वो तो वहीं से होटल से लाके कार्यालय गए, हमको ले गया। फिर वो थोड़ी तकलीफ आई वहाँ कार्यालय से, वहाँ होटल से निकलने में तकलीफ आई। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के दुष्यंत सिंह जी करीब ललित जी के अलावा 6 और विधायकों को लेकर होटल पहुंचे थे, यही मामला था? 5 लोग थे, वो तो झालावाड़ के 12 गए, उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब लोग थे। वो सब विधायक ही थे ना? हाँ, विधायक। वो दुष्यंत सिंह जी झालावाड़ के हमारे सांसद। जी, मैं जानता हूँ। झालावाड़ वसुंधरा जी के बेटे भी हैं वो। हाँ, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे जो उनको ले गए तो मिलने के लिए। बाद में थोड़ा उन्होंने कहा कि वहाँ क्या करोगे मिलने जाके, तो वो हमको अच्छा नहीं लगा। फिर पार्टी ने तो बनाया अपनों को, पार्टी के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो कुल मिला के आपको ये लगता है कि वसुंधरा जी की तरफ से किसी तरह का दबाव था विधायकों के ऊपर कि एक जगह पे वो रुके हैं ताकि दबाव बनाया जा सके? हाँ, वो यही था कि भाई वो मिलने न जाए। तो हमको तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो कुछ लोग लगा रहे थे जिन्होंने कहा कि भाई कि वो मना किया हुआ है कि वो मिलने कार्यालय में जाना नहीं है। कार्यालय नहीं जाना है, अलग से मुलाकात करनी। कार्यालय नहीं जाना है, अलग से मिलना है।
हाँ, कॉलेज में कार्यालय जाना नहीं है। तो हमने मना कर दिया, कार्यालय तो जाएंगे, कार्यालय ने हमको बनाया, बीजेपी को हमारा मंदिर है। जी जी जी। कुछ दादू हुई हम निकलने में तो आगे। तो आपने अरुण सिंह जी से आपने फोन पे बात किया था, उनको सारी बात की जानकारी दी आपने? आते मैं भरतपुर संभाग का प्रभारी हूँ ना। जी जी। तो उस नाते मेरा तो उनसे लगातार चंद्रशेखर जी से और अरुण सिंह जी लगातार संपर्क रहता है किसी न किसी प्रसंग में। तो ये आपको नहीं लगता कि पार्टी की उनकी जानकारी में था शुरू से कि वो मिलने गया हुआ है? अच्छा, उनकी जानकारी में भी था? हाँ, उनकी जानकारी में था कि वहाँ गया है। लेकिन ये तो मेरी किसी न किसी प्रसंग में बात होती रहती है ना पार्टी या संगठन के काम के। जी जी, आप बड़े नेता हैं प्रदेश के, आप कई बार के विधायक रहे हैं। तो उनसे बात होती रहती, तो बात उनको भी बताया मैंने कहा वो मिलने गया हुआ है। अच्छा, तो ठीक है, मिल के पार्टी कार्यालय आ जाएगा। हाँ हाँ। मैंने कहा पार्टी कार्यालय आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर मुझे चिंता हुई, तो मुझे फिर 12 से आके उसको बुलाना पड़ा। बाकी और रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो खुलासा हुआ है हेमराज की तरफ से, इसके क्या मायने समझे जाए? अभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, अभी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ, लेकिन जो ये खुलासा है ये अपने आप में बड़ा गंभीर है। बिल्कुल, देखिए बहुत गंभीर बात है। बीजेपी लगातार अनुशासन की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से विधायकों को लामबंद किया जा रहा है अपने पक्ष में दबाव बनाने के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है। 6 विधायक ऐसे थे जो दुष्यंत सिंह के कहने पर होटल में गए थे, और 7वां विधायक जब उसको इस सारी बात की जानकारी मिली तो उसने अपने पिता से संपर्क किया। उसके पिता, जिनकी अभी आप मेरी बातचीत सुना रहे थे, वो खुद बीजेपी के बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, और उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और पार्टी के जो महासचिव हैं अरुण सिंह, उनसे संपर्क किया। चंद्रशेखर जी जो यहाँ पर प्रभारी हैं, उनसे संपर्क किया, और उसके बाद होटल से उनको निकाला गया विधायक को। यानी कि कहीं ना कहीं आला कमान पर दबाव बनाने के लिए विधायकों को एकजुट किया जा रहा था। दुष्यंत सिंह खुद सांसद हैं, वसुंधरा राजे के बेटे हैं, और उनका नाम लिया है हेमराज मीणा ने कि उनके कहने पे ही विधायकों को होटल में रुकवाया गया था। और उनकी तरफ बहुत से बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर विधायकों को रिजर्व रखा जा रहा है? नहीं जाएंगे। देखिए, विधायकों को रिजर्व रखने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक किसी एक व्यक्ति के पक्ष में खड़े रहें, ताकि आला कमान पर दबाव बनाया जा सके। वसुंधरा राजे कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था, और इतनी बड़ी जीत के बाद उनकी दावेदारी बन रही है। निश्चित तौर पर वो चाहती होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उनके पास खड़े रहें, और यही वजह था कि रिजल्ट के अगले दिन जब हम वसुंधरा राजे के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे तो करीब 30 से 32 विधायक उनसे मिलने भी पहुँचे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 6-7 विधायकों को वो दुष्यंत सिंह के कहने पर होटल ले जाने में कामयाब हुए। हो सकता है ये मामला अगर नहीं खुलता, ललित मीणा विधायक जिन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी अपने पिता को दी और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं तक ये बात पहुंची, अगर ये बात नहीं पहुंचती, ये मामला डिस्क्लोज नहीं होता, तो बड़ी संख्या में विधायक वहां पर जुट सकते थे। लेकिन उससे पहले ही पार्टी ने इस ऑपरेशन को एक तरह से रजनीश, लेकिन बहुत ये आश्चर्यजनक बात है कि अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो नाम है वो फाइनल नहीं हो पाया है आला कमान की तरफ से। उससे पहले ही ये हलचल राजस्थान की सियासत में एक बहुत बड़ी हलचल है। रजनीश, आएंगे आपके पास। जिस होटल में विधायक रुके थे वहां TV9 के संवाददाता पहुंच गए हैं। जयपुर सीकर रोड पर एक होटल में बीजेपी के कुछ विधायकों को रुकवाने की कोशिश। विधायक ललित मीणा को शक होने पर सभी विधायक वापस लौटे हैं। TV9 संवाददाता रजनीश रंजन की एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे आगे, लेकिन ये बहुत आश्चर्य वाली बात है कि किस तरह से राजस्थान की सियासत में एक नई करवट आ रही है। और रजनीश की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार बनाने के लिए मंथन केंद्रीय स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश के कई बड़े नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। ये बताया जा रहा है कि कोटा संभाग के 6 विधायक यहाँ पर आए। किसी बड़े नेता के कहने पर यहाँ वो रुकने वाले थे, लेकिन उन विधायकों में से एक ललित मीणा को जब इस बात की जानकारी मिली कि अवैध तरीके से विधायकों को होटल में ठहराने की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ से उन्हें कहीं और आगे भी ले जाया जा सकता है, तब उन्होंने ये तमाम बातें अपने पूर्व विधायक पिता को बताई और पार्टी के कई बड़े नेताओं को इस बात की जानकारी देकर इस होटल से बाहर निकल गए। सूत्र ये बताते हैं
कि प्रदेश के किसी बड़े नेता जो मुख्यमंत्री की चाहत रखते हैं उनके समर्थक ये विधायक थे, जो उनके समर्थन में कहीं ना कहीं पार्टी के आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। और रजनीश हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। रजनीश, जैसा कि आपने इस होटल के बाहर से रिपोर्ट दी, यही दावा किया जा रहा था हेमराज मीणा की तरफ से कि यहीं पर रुकवाने की कवायद थी। क्यों आखिर हो रहा था ऐसा? एक तरफ वसुंधरा राजे दिल्ली में है, लगातार मंथन चल रहा है नाम पर। अगर वसुंधरा राजे का फाइनल नहीं होता है तो क्या वो बागी हो जाएंगी? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं इसी को लेकर। देखिए, इस बात की जानकारी और इस बात का अनुमान पार्टी आला कमान को भी है और कल वसुंधरा राजे जब दिल्ली पहुंची थी तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनसे पूछा भी था कि ये घर पर जो मुलाकात वो कर रही है जानकारी अमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रजनीश, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ। अमोद कुछ जानकारी दे रहे हैं इसी खबर से जुड़ी हुई। जी अमोद, बताइए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज दोपहर बाद होनी है। बताया जा रहा है कि 3 बजे के बाद ये बैठक कभी भी जेपी नड्डा के सरकारी आवास पे होगा। लेकिन खास बात इसमें यह है कि जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है और स्वयं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब इस पर चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि हमने उनको बुलाया नहीं है, उन्होंने समय मांगा है और हम 2 बजे के बाद उनसे कभी भी मिल सकते हैं। तो ये एक जरूर है कि इस बीच जो जयपुर से खबर आ रही है वो पार्टी को परेशान करने वाली खबर जरूर है और संभव है उस चीज को दबाया जा रहा हो, नहीं बताया जा रहा हो और बुलाया गया हो उनको मिलने के लिए। वसुंधरा राजे की मुलाकात पार्टी अध्यक्ष से होना तय है। 2-3 बजे के बाद जब मुलाकात होगी उसके बाद और इसके बारे में डिटेल मिलेगा कि क्या बात हुई है बैठक में। बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं आप आमोद, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। वसुंधरा राजे की मुलाकात होनी है 2 बजे के बाद जेपी नड्डा से, बीजेपी अध्यक्ष से, और उसके बाद देखना होगा कि क्या आखिर फाइनल बात होती है। बहरहाल जो राजस्थान में हलचल दिखाई दे रही है उस पर भी हमारी नजर है।